और यमराज हार गए। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। कहानी है और यमराज हार गए। एक विद्वान और शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी अपार संपत्ति और विस्तृत राज्य के होने पर भी एक घोर दुख था। उसकी कोई संतान न थी। अतः उसने देवताओं से प्रार्थना की और अंत में एक दिन जगत की देवी ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वो बोली, और मैं जानती हूँ संसार में तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। ऐसा क्या कहकर वो अंतर्ध्यान हो गई। कुछ महीने बीत गए। रानी ने राजा के यहाँ एक पुत्री सावित्री, जिसका नाम था, जन्म दिया, जिसका सौंदर्य कल्पनातीत था। आने वाले सभी उसके रूप से मुग्ध हो जाते थे। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, सावित्री इतनी रूपवती हो गई कि जब वो वन में घूमती तो पक्षी गाने गाने लगते और फूल उसके नन्हे पैरों के तले जमीन पर बिछने के लिए अपनी पंखुड़ियां गिरा देते थे। सावित्री के सौंदर्य की कीर्ति सर्वत्र फैल गई। पड़ोस के राज्यों के सभी युवा राजकुमारों ने विवाह के लिए उसका हाथ मांगा, पर राजकुमारी ने मुस्कुराकर सभी राजकुमारों को मना कर दिया। उसके पिता महाराज बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सावित्री को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा विवाह हो जाना ही उचित है। इतने सारे राजकुमार आए और ऐसे ही लौट गए। तुम किसे अपना पति चुनना चाहती हो? प्रिय पिताजी, सावित्री ने उत्तर दिया, आप मेरे लिए चिंतित न हों। इसका मुझे दुख है। मुझे संसार में जाकर अपना पति खोजने की अनुमति दीजिए। जब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिससे मैं विवाह कर सकूं, तब मैं आपके पास लौट आऊंगी। अतः अपनी सुपुत्री से स्नेह रखने वाले राजा ने सावित्री के संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को चुना और दासियों को उसकी सेवा में नियुक्त कर दिया। राजकुमारी संपूर्ण राज्य में घूमती रही। सूखे मैदानों में, बर्फ से ढके पहाड़ों पर एक दिन थकी मांदी राजकुमारी ने एक हरा भरा व शीतल प्रतीत होने वाला वन देखा, जहाँ पेड़ों की घनी छाया थी और चिड़ियाँ मधुर स्वर से गा रही थीं। वो अपने परिचारकों को पीछे छोड़कर अकेली वन में चली गई। उस वन में एक राजा निवास करता था। युद्ध में हारे हुए उस राजा का राज्य छिन गया था और वो बुरे दिन काट रहा था। वो बूढ़ा और अंधा था और अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसका पुत्र अब बड़ा होकर अपने माता पिता का एकमात्र आश्रय था। पुत्र एक सदाचारी नवयुवक था और वह नहीं उसका घर बन चुका था। वो हर समय हर पगडंडी से परिचित था। हर पेड़, हर झाड़ी से उसे प्रेम था। उसे पूरा ज्ञान था कि कौन से वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में फलते फूलते हैं और कौन से शीतकाल में। वो लकड़ी काटता
और गांवों में उसे बेचता। उन पैसों से वो अपने माता पिता के लिए भोजन जुटाता था। यद्यपि वो उदास होता होगा कि उसके कोई साथी नहीं है, घुड़सवारी के लिए उसके पास घोड़े नहीं हैं, परंतु उसने एक बार भी अपने माता पिता को इसका आभास नहीं होने दिया। वास्तव में ऐसे क्षण बहुत विरल थे, क्योंकि वन के पेड़ों, फूलों और पशुओं से उसने मित्रता कर ली थी। वो प्रायः कल्पना में आकाश में बादल रूपी घोड़े पर सूर्योदयों और सूर्यास्तों के देशों में घूमता रहता। उसकी माता और स्वयं वो मिलजुल कर बहुत आनंद पूर्वक रहते थे, क्योंकि उनमें परस्पर अत्यधिक प्रेम और सौहार्द था। सावित्री इनकी कुटिया पर जा पहुंची। इन तीनों की सादगी देखकर वो इनकी ओर आकर्षित हो गई। जब उसने देवता स्वरूप एक युवा बेटे को अपने माता पिता के साथ ऐसा विनम्र व्यवहार करते देखा तो जान गई कि उसकी खोज समाप्त हो गई है। सावित्री तुरंत पिता के पास लौट आई और उसकी बात सुनकर राजा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। परंतु जब उन्होंने जाना कि सावित्री ने एक निर्धन राजकुमार को चुना है तो वे उदास हो गए। परंतु उसका निश्चय इतना दृढ़ था कि उन्होंने स्वीकृति दे दी। पास से गुजरते एक बुद्धिमान ऋषि ने राजकुमारी की बातें सुन ली। सुनने के पश्चात वे राजा के पास गए। महाराज, वे बोले, मैं उस युवा राजकुमार जानता हूँ। उसका नाम सत्यवान है और उसकी दयालुता गांवों में सर्वविदित है, पर उसे एक घातक श्राप मिला हुआ है। 1 वर्ष के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये भयंकर समाचार सुनकर राजा कांप उठा। कमल के समान अपने नेत्रों में उमड़ते आंसू लिए खड़ी अपनी बेटी की ओर मुड़कर उसने कहा, किसी अन्य का वरण कर लो। तुम इस राजकुमार से विवाह नहीं कर सकती जिसके भाग्य में मृत्यु लिखी हो। पिताजी, सावित्री ने उत्तर दिया, ये श्राप सचमुच भयानक है, पर मैं उसी से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करूँगी। मैं निश्चय बदल नहीं सकती। दुखी मन से राजा ने स्वीकृति दे दी। विवाह के लिए सावित्री ने सोने के तार से बुनी अद्भुत भव्य पोशाक धारण की और अपने काले बालों को गहरे लाल माणिक्यों से सजाया। मोतियों के गुच्छों की माला बनाई गई और कानों में पन्नों के कुंडल पहनाए गए। पूरे महल में श्वेत चमेली के फूल टंगे थे और छोटे छोटे तारों से दीपक महल के कोने कोने में टिमटिमा रहे थे। विवाह के उपरांत एक महाभोज का आयोजन हुआ। लोग अभी खुशियां मना रहे थे कि राजकुमारी ने एक सादी सी लाल सूती साड़ी पहनी और अपने आभूषण
अपने पिता की तिजोरी में रख दिए। हाथ में हाथ लेकर सावित्री व सत्यवान जंगल में अपनी शादी कुटिया में चले गए। 1 वर्ष तक वे सुखपूर्वक रहे। किसी पत्नी ने कभी भी न तो इतना प्रेम किया होगा, न पाया होगा जितना सावित्री ने। जैसे जैसे दिन बीते, सावित्री के मन में पति से संबंधित भयानक रहस्य का खटका बढ़ता गया। वर्ष का अंतिम दिवस आया। सावित्री तड़के ही उठ गई। जब सत्यवान ने वन में लकड़ी काटने जाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई तो अपनी पत्नी को बाहर प्रतीक्षा करते पाया। प्रियनाथ, वो बोली, कृपया मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। आज सारे दिन आपके साथ रहने की मेरी बड़ी इच्छा है। सत्यवान ने ना नहीं कहा। वो तो जंगल में सावित्री को साथ ले जाने से प्रसन्न था, क्योंकि इससे समय जल्दी कट जाता था। ऊंचे वृक्षों के नीचे नरम हरे पत्तों का उसने एक बिछौना बनाया। उसके लिए माला बनाने के लिए फूल तोड़ लाया और स्वयं लकड़ी काटने लगा। दोपहर होने तक सत्यवान को सिर पीड़ा होने लगी। सावित्री उसे चिंताग्रस्त हो देख देर बाद वो आया और उसकी गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। न जाने आज सूर्य इतना क्यों तप रहा है। वो बोला, मेरा सिर दुख रहा है और मुझे थकान हो रही है, मुझे कुछ देर सो लेने दो। उसने आंखें मूंद ली। सावित्री ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा जो तप रहा था। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और मन में भय घिर गया। सहसा पूरे वन में अंधकार हो गया। पत्तों की सरसराहट व चिड़ियों का चहचहाना थम गया और गहरा सन्नाटा फैल गया। सावित्री ने डरते हुए सामने देखा। उसके सामने एक ऊंची आकृति खड़ी थी। उसने अपने हाथ में एक फंदा पकड़ रखा था। वो उसका मुख न देख पाई, क्योंकि उसके सब ओर एक परछाई थी। सावित्री की नस नस कांप उठी। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। मैं यम हूँ, मृत्यु का देवता। मैं तुम्हारे पति को ले जाने आया हूँ। उसने नीचे देखा जहाँ सत्यवान लेटा था और नवयुवक के प्राण उसके शरीर को छोड़कर यम देवता के पास चले गए। यम जाने को मुड़े पर सावित्री तेजी से उनके पीछे भागी। हे प्रभु, उसने विनती की, क्या आप इस तरह सत्यवान को लेकर और मुझे यहाँ छोड़कर जा सकते हैं? मुझे भी मृतकों के लोक में ले चलिए या सत्यवान के प्राण लौटा दीजिए। उसका शोक देखकर यमराज ने उत्तर दिया, अभी तुम्हारा काल नहीं आया है पुत्री, अपने घर लौट जाओ। परंतु सावित्री जल्दी में गिरती पड़ती उनका पीछा करती रही। यमराज मुड़े और उससे सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। मेरे ससुर को पुनः दृष्टि मिल जाए, सावित्री ने मांगा।
तथास्तु। यमराज बोले, अब लौट जाओ। पर वो वापस लौटने वाली नहीं थी। वो उनका पीछा करती गई जब तक उन्होंने उसे एक और वरदान, फिर एक और वरदान नहीं दे दिया। अंत में सावित्री ने मांगा, मेरे सुयोग्य पुत्र हों। हाँ, तुम्हारे ऐसे पुत्र होंगे जो महान कर्म करेंगे। हे पूज्यवर, सावित्री बोली, अपने पति सत्यवान के बिना मैं पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूँ? इसीलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ, उसके प्राण लौटा दीजिए। यमराज हार गए, उन्हें प्राण लौटाने पड़े। सावित्री तुरंत वन को लौटी जहाँ सत्यवान का शरीर पड़ा था। वो धीरे धीरे उठा, मानो गहरी नींद से जागा हो, और वे दोनों जंगल से अपने घर को चले गए। वहाँ खूब खुशियाँ मनाई गई। दोस्तों, फेसबुक देखने वाले सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, कृपया कहानी को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद। प्रणाम। सत श्री अकाल।